जिसका था डीआरडीओ को सालों से इंतजार। डीआरडीओ ने बना डाली वो टेक्नोलॉजी। डीआरडीओ ने बनाया खुद का चाफ सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ये न्यूज आने वाले समय में आपको अलग अलग चैनलों पर दिखाई दे जाने वाली है। ये न्यूज है डीआरडीओ से, क्योंकि डीआरडीओ ने आज उस टेक्नोलॉजी को बना लिया है जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो कई सालों से मेहनत कर रहे थे। और ये वही टेक्नोलॉजी है जो हमारे करोड़ों डॉलर के जो फाइटर जेट हैं, करोड़ों डॉलर की जो हमारी शिप्स हैं, उनको मिसाइल हमले से बचाता है और मिसाइलों की रडारों को चकमा दे देता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के चाफ सिस्टम से। ये कैसे काम करता है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि इस सिस्टम को बनाने के लिए हमारे साइंटिस्टों को कितने सालों से इंतजार था। दोस्तों, ये सिस्टम हम लेते थे दुनिया के दूसरे देशों से, और दोस्तों ये सिस्टम हमें हर हाल में लेना पड़ता है, क्योंकि अगर ये सिस्टम हम नहीं लेंगे तो हमारा करोड़ों डॉलर का फाइटर जेट है या फिर शिप है, वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी, कबाड़ हो जाएगी। ये कैसे काम करता है तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि जितने भी फाइटर जेट हैं, जितने भी शिप्स हैं, उनको जब आमना सामना हो जाता है किसी ऐसी मिसाइल से जो मिसाइल दुश्मन की मिसाइल है और हमारे फाइटर जेट और शिप को ख़त्म करने के लिए आ रही है, उसको एक चकमा देने के लिए, मिसाइल को चकमा देने के लिए अलग अलग तरीके के फ्लेयर छोड़े जाते हैं, और इसी के चलते ये चाफ भी छोड़े जाते हैं। दो तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, फ्लेयर होते हैं और एक चाफ होते हैं। चाफ जो होते हैं शिप्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और फ्लेयर जो होते हैं वो फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और दोस्तों, ये इतना महत्वपूर्ण एक सिस्टम है, अगर ये सिस्टम ना लगा हो तो हमारी जो फाइटर जेट है, फाइटर जेट के अंदर बिल्कुल आकर मिसाइलें लग जाएंगी और मिसाइलों को चकमा हम नहीं दे सकेंगे। दोस्तों, आपको पता है कितने भी आप जैमर लगा लीजिए फाइटर जेट के अंदर, कितने भी जैमर आप शिप के अंदर लगा लीजिए, लेकिन सभी तरीके के जैमर आज अगर फेल हो जाते हैं तो आखिरी में जो सिस्टम हमारी शिप और फाइटर जेट को बचाता है वो यही चाफ सिस्टम होता है और फ्लेयर सिस्टम होता है। आपने भी फिल्मों के अंदर सीन्स देखे होंगे कि जब एक फाइटर जेट के पीछे मिसाइल लगती है तो मिसाइल को एक चकमा देने के लिए किस तरीके से अलग अलग फ्लेयर छोड़े जाते हैं, चाफ सिस्टम छोड़े जाते हैं। और ये उसी सिस्टम की ऊपर आत्मनिर्भरता की एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से बिना किसी दूसरे देश की सहायता से इस सिस्टम को बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। दोस्तों, कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, और इसी के चलते छोटे छोटे कदमों से ही बड़ी सफलता हाथ लगती है। आज हमारा जो एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है वो भी कंप्लीट हो रहा है, और हम पूरी दुनिया को भी एक एक्सपोर्ट की नज़र से देख रहे हैं। अब इसका ये फायदा होगा कि अगर हम अपनी कोई शिप बेचते हैं तो उस शिप में हम ये फ्लेयर और इसी के साथ चाफ सिस्टम भी बेच सकते हैं। फाइटर जेट बेचना है, तेजस बेचना है, तो खुद का स्वदेशी फ्लेयर सिस्टम देकर हम अपना जो पूरे का पूरा पैकेज है, पैकेज बेचेंगे। अब दोस्तों, एक चीज जो आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती है तो जाहिर सी बात है आप उसी छत के नीचे जाएंगे। उस छत के नीचे तो आप नहीं जाएंगे कि जिस छत के सारा सामान आपको एक छत के नीचे नहीं मिलता है। यही कारण है कि भारत की सरकार पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनकर दुनिया की मार्केट में छा जाने वाली है, और डीआरडीओ ने एक बड़ी सक्सेस हासिल की है। इसे अगर टेक्निकल टर्म से आप समझिए तो एक मिसाइल है। मिसाइल किस तरीके से काम करती है? मिसाइल की कोई आंखें तो लगी नहीं होती है, ना ही उसका कोई दिमाग होता है कि आंखों के जरिए देखकर, दिमाग के जरिए समझकर वो अपनी शिप को पहचान सके, और अगर देख लिया ये यहाँ पर शिप है तो उसके ऊपर ही उसने एक गिरना है। जो अपनी मिसाइलें हैं वो एक रेडिएशन के थ्रू काम करती हैं, और ये जो चाफ सिस्टम है ये उसका ध्यान भटकाने का काम करता है। जिस रेडिएशन के चलते वो एक एक्सेस हासिल करके मिसाइल चलती आती है, उस मिसाइल को भटकाने के लिए, उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी में बदलाव करने के लिए ये एक चाफ सिस्टम काम करता है, और ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है। इसके अंदर भारत को आज कामयाबी हासिल हो गई है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार कीजिएगा।